Good morning, everyone. Let's start today's analysis with SGX Nifty. So it's a good green changes in SGX Nifty, and it is indicating once again a gap up in at Nifty in Indian market. So if you see, it is a plus 676. So it could be around 500, 550 or 600 points. मतलब 500 to 650 points का gap up we can clearly see through this, you know, डेटा एंड उसके बाद में भी कंसिस्टेंटली चांसेस प्रोबेबिलिटी यही है कि हमको आज पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। आई विल क्विकली शो फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स। देखिए 691 हो चुका है, तो इट विल बी 650 के अराउंड गैप अप वी कैन सी इन द इंडियन मार्केट टुडे। देन इफ वी सी द कमोडिटी का डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यू कैन चेक दिस इज down by 13% and 14%. So this is once again a good news for Indian market. As I said, we discussed in last few sessions कि commodity specifically crude oil अगर बढ़ता है तो उसके वो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज कमोडिटी एज वेल एज करेंसी भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिस डायरेक्शन में जाएगा इंडियन मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल इज ऑल्सो डाउन बाय 14% एंड करेंसीज, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यूएसडी आईएनआर ये भी डाउन गया है 45 पैसा के आसपास, राइट। सो ये दोनों चीजें कंबाइन करके इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई जो हमें चेंज दिख रहा है वो पॉजिटिव है। उसके अलावा आज भी प्रोबेबिलिटी जो अभी डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी है कि हमको पॉजिटिविटी मार्केट में आज देखने को मिल सकती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एसजीएक्स निफ्टी एंड क्विकली वी विल शिफ्ट टू एफआईडीआई डेटा। अभी हम एफआईडीआई डेटा जो देख पा रहे हैं दैट इज indecisive, okay, but negative नहीं है। once again there is a difference between negative मतलब bearish, bullish and indecisive, right। so bearishness slowly gradually कम हो रही है मार्केट की, जो कि पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक हो रही है। बियरिशनेस कम हो रही है एंड ये चीज हमने कल परसों भी डिस्कस किया था कि बियरिशनेस से तो हम बाहर आए हैं और अभी उस जोन में है, ना तो बुलिश है ना बियरिश है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो उसको अगर हम एनालाइज करेंगे, ये जो डेटा से हमने एनालाइज किया है दैट इज कमोडिटी एंड करेंसी, इट इज शोइंग अस अ पॉजिटिविटी इन द मार्केट। मतलब ओपनिंग जो है इसके ओपनिंग हमको पॉजिटिव मिलेगी। ओवरऑल ये डेटा बियर इंडिसेस है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए साइडवेज मार्केट रहे फिर हमको बुलिशनेस मार्केट में देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल डेटा हमको अभी यही बता रहा है। देन क्विकली अगर हम ओआई डेटा पे आते हैं तो ओआई डेटा इज ऑल्सो इंडिसिसिव बिकॉज कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स बोथ आर सेम। अब देखिए निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स बोथ आर इन सेम क्वांटिटी। नाउ हम लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी में, तो लेवल्स क्या आ रहे हैं, हम जिस लेवल पे अभी मार्केट खड़ा है दैट इज 23,123। वहां पे हम देखेंगे क्लियरली हमको दिख रहा है हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पुट राइटर्स यहाँ पर हैं एंड अभी के लिए ये बिगेस्ट सपोर्ट क्लियरली विजिबल है। अगर आप डेटा को देखते हो, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा पॉइंटर्स बढ़ाती भी हूँ तब भी हमारा जो हाईएस्ट सपोर्ट है वो 23,100 ही है। सो दैट सेज, और उसके बाद में अगर हमको आज गैप अप मिल रहा है तो दैट सेज कि हमको इजिली 600 पॉइंट्स, मिनिमम 600, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमको आज मिनिमम 600 पॉइंट्स का गैप अप क्लियरली दिखेगा। 600 पॉइंट्स के गैप अप का मतलब ये हो गया कि 23,700 के आसपास हमको इसकी ओपनिंग मिलने वाली है, ठीक है। अब उस ओपनिंग के बाद में डेटा किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज इनिशियली समहाउ साइडवेज हो सकता है, क्योंकि जो हमारा एफआईडीआई डेटा है वो इंडिसिसिव है। तो उस हमारा जो ओआई डेटा है वो सेम है, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों सेम क्वांटिटी में है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनिशियली आफ्टर फॉर सम टाइम हमको मार्केट साइडवेज देखने को मिले। उसके बाद में ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंग अभी हमको ये देखना है कि मार्केट में पॉजिटिविटी ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी अपसाइड की ज्यादा अभी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये वाला डेटा। देन उसके बाद में अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में ऑल्दो आपको ये दिखेगा कि कॉल पुट राइटर्स कम है, कॉल राइटर्स ज्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का डाउन साइड का मोमेंटम है, बट बाकी का जो डेटा आया है ओआई डेटा के अलावा जो डेटा हमने देखा अभी वो पॉजिटिव है। तो देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। ओपनिंग का जो डेटा हमको मिलेगा उस पर हम फाइनलाइज करेंगे कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में अपना ट्रेड अपना बायस रखना है। उसके लिए हम लोग कुछ डेटा पॉइंटर्स और देखेंगे अभी चार्ट्स पे। तो यहाँ पे वंस अगेन हम लोग अगर देखते हैं
तो जो आपका डाउन साइड का जो सपोर्ट है, हाईएस्ट सपोर्ट जो है, मैक्सिमम सपोर्ट जो है वो अभी 52,000 पर है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर अगर मार्केट हमारा रहता है तो हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। और उसके बाद में 53,000 को क्रॉस कर लेता है, जो कि करंट डेटा हमको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी में अगर 600 पॉइंट्स है तो बैंक निफ्टी में अराउंड 1000 पॉइंट्स का ओपनिंग आपको इजिली देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर 1000 पॉइंट्स की ओपनिंग हमको मिलती है तो इट इज शोइंग अस दैट 53,700 के आसपास की ओपनिंग हमको मिलेगी। एंड 53,000 इज लेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। तो इसकी अगर ओपनिंग, इसके ऊपर अगर ओपनिंग मिल रही है तो देन हमारे पास एक अगेन इसमें भी पॉजिटिविटी क्लियरली विजिबल है। नाउ अगर आप इसके ऊपर दैट इज 53,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग बाय साइड के या फिर कॉल साइड के डेटा पे फोकस करेंगे। उस वक्त का प्राइस एक्शन देखेंगे, उस वक्त का वाई डेटा देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट में कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि वंस अगेन इतना ज्यादा गैप अप होने के बाद में क्विकली मार्केट सेटल होने की कोशिश करता है फर्स्ट 15 मिनट्स में। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट को सेटल होने देंगे, उसके बाद में जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। कल भी मैंने एक व्यू शेयर किया था कि मार्केट का जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था वर्सेस ओआई डेटा क्या है, उसके बेसिस पे मैंने एक छोटा सा आपको ऑब्जर्वेशन दिया था कि क्या पॉसिबिलिटी मार्केट की हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स में भी सेम कंडीशन है, अभी थोड़ा सा पुट राइटर्स कम है, कॉल राइटर्स ज्यादा है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल जो ये डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है दैट इज 74,000। ओपनिंग करंट डेटा के अकॉर्डिंग हमको सीधा सीधा 1000 से 1500 पॉइंट्स ऊपर मिलने वाली है। तो 1000 to 1500 पॉइंट्स अगर ऊपर मिलती है तो विल बी गेटिंग अ ओपनिंग अबव 75,000 और 75,500 के आसपास के ऊपर की ओपनिंग हमको मिलेगी। तो आपका ये वाला जो लेवल है जहां पे आपको सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इनिशियली ही ब्रेक हो जाएगा, मतलब ओपनिंग में ही ब्रेक हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट दैट इज फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर ही बनती है या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। प्लस उस वक्त ओआई डेटा चेक करेंगे, उस वक्त आपका प्राइस एक्शन चेक करेंगे एंड उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो ये तो हमारा हो गया ओआई डेटा के बेसिस पे। अब हम आते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस इसमें ऐड करी है, कुछ यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है जोन को। उसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लियरली वॉच करेंगे तो जो हम लास्ट फ्यू डेज से डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डेटा सस्टेन करता है तो हमारा पॉजिटिविटी मार्केट, पॉजिटिव बायस हमारा स्टार्ट हो जाएगा बनना। उसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप ये देखिए बैक टू बैक लोअर हाइज एंड लोअर लोज मार्केट बना रहा था, ठीक है। जो लेटेस्ट लोअर हाई था वो ये वाला पॉइंट था। सो दैट्स व्हाई वी आर एनालाइजिंग कि 23,4,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट के ऊपर होगा। आज की ओपनिंग जो है वो इसके ऊपर ही मिलेगी करंट डेटा के अकॉर्डिंग। एसजीएक्स निफ्टी जो भी बता रहा है मिनिमम 600 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। तो अभी के लेवल से अगर 600 पॉइंट्स हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी अराउंड 23,700, जो कि 23,400 के ऊपर का लेवल है। तो अगर आपकी जो ओपनिंग है वो 23,700 के ऊपर होती है, सस्टेन करती है, तो हमारा जो बायस था, जो हम पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक एनालाइज कर रहे थे, वो एक उसका चेक पॉइंट, जो कहते हैं ना हमने एक चेक पॉइंट्स बना रखे, तो वो टिक हो जाएगा। और उसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो जो हमारा है चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे और क्लैरिटी आता है। हायर सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज यहाँ पे बने थे, और ये वाला जो पॉइंट है अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया दैट शोज कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। सस्टेन करने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी आज की क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। अभी फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था दैट इज 22,800, उस पे हमको 2 दिन बैक टू बैक क्लोजिंग मिल उसके आसपास, ठीक है। उसके आसपास की हमको क्लोजिंग मिल चुकी है। अब सेकंड जो डेटा पॉइंटर है दैट इज 23,400, उसकी क्लोजिंग हमको आज मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अगर वो मिल जाती है तो डेफिनेटली इट बी गुड फॉर इंडियन मार्केट। और यहाँ पे जो क्लोजिंग हमें मिली अगर, ठीक है, और वो एक दिन और सस्टेन कर गई दैट इज कल जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी और उसी के ऊपर मार्केट रहता है और अच्छे मूव्स दे देता है उसके ऊपर, तो फिर हम नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम लोग पॉजिटिव, हमारा जो नेगेटिव बायस चल रहा था इतने दिन से वो पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमको दिखेगा। एंड देन वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। तो ये लेवल हो गया आपका निफ्टी के लिए। उसके बाद में हम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो उसमें भी मैंने लेवल हाईलाइट कर रखा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे भी सेम यही है। इसका अराउंड 54,000 के आसपास का लेवल है। 54,000 के आसपास की ओपनिंग हमको क्लियरली अभी दिख रही है, मिल जाएगी। इसके ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है फर्स्ट बिग ग्रीन कैंडल के साथ में तो हम लोग कॉल साइड पे फोकस करेंगे,
ठीक है, उस वक्त हमारा डेटा एनालाइज करेंगे फर्स्टली कि आपका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन क्विकली जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल है उसका रिवर्स डायरेक्शन में आपको क्लोजिंग दे देती है, रेड कैंडल बन जाती है। तो फिर हमारा ट्रेड का बायस उसी समय पे चेंज होगा। डेफिनेटली अभी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद में क्या कैंडल बनती है उसके ऊपर भी हमारा व्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनसर्टेन है। अभी जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स चल रहे हैं वो बहुत हाईली वॉलेटाइल है। सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, कोई क्या स्टेटमेंट देता है, कोई क्या स्टेटमेंट देता है, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसलिए एक कोई डायरेक्शन पे हम स्टक नहीं रह सकते। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ मार्केट हमको अपना बायस शिफ्ट भी करना पड़ेगा, और उस पर हमको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वंस अगेन सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन है। ये पॉइंट इसके लिए और मतलब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग है, सस्टेन करता है, तो ये दिस इज द पॉइंट वेयर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट शो करेगा। वंस अगेन इसका 75,500 के आसपास का पॉइंट है। अगेन इसके ऊपर की क्लोजिंग ओपनिंग हमको आज दिख सकती है क्लियरली जो मार्केट का डेटा कह रहा है, और सस्टेन अगर कर जाता है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट नाउ मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। दैट इज जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी शिफ्ट हो गया है। नॉट 100 मतलब शिफ्ट हो गया नहीं बोलेंगे, बट हाँ अब शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हमने अभी पिछले कुछ दिनों से बोल रहे थे कि अभी नेगेटिव बायस से बाहर आ गए हैं, वैसे हम तब बोलेंगे कि अभी हमने बुलिश बायस में एंट्री कर लिया है। उसमें हमें सस्टेन करना है आगे 2-3 दिन तक, अगर करता है तो देन फिर हम लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डेटा। ठीक है, हमने तीनों तरीके से एनालाइज किया, एसजीएक्स निफ्टी से भी एनालाइज किया, देन एफआईडीआई डेटा, ओआई डेटा, एंड देन लास्टली हमने चार्ट से देखा है। तो सभी ये इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि यह सभी इंडिसिसिव की कंडीशन है। दैट इज अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल जो ओवरऑल डेटा हमको दिख रहा है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, राइट। सो नाउ लाइव मार्केट में हमारा जो भी डेटा होगा उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। So on that note, let's conclude today's session. We'll meet tomorrow at the same time. That is 7:45 a.m. Thank you. Have a profitable trading day to all of you.